खबर रीवा से है, जहां रीवा के चुराटा थाना क्षेत्र में रीवा के ही पूर्व रिटायर्ड सीएसपी और व्यापारी के बीच जमीन का विवाद अब गर्माता नजर आ रहा है। व्यापारी का आरोप है कि पूर्व सीएसपी के द्वारा उसके घर की बाउंड्री को जेसीबी की मदद से गिराकर जमीन पर कब्जा किया गया है। इस बात को लेकर अब रीवा के व्यापारी लामबंद होकर रिटायर्ड सीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और आज चुराटा थाने पहुंचकर घेराव किया है। तोड़ के भी मैंने तोड़ा है, मैंने हटाया है, मैंने किया है, ये बोलने की आपकी हिम्मत ही नहीं है। एक्सेप्ट तो करिए। आपके अंदर डर घुसा हुआ है, दम घुसा हुआ है। अब सर मैं कमलेश नहीं रह गया हूँ जो पहले आपके सामने था। आज आपने मेरा गला दबाने की कोशिश की है और उसका जवाब अब मुझे देना पड़ेगा। कितने बार कहा तुमसे, कितने बार आप आए? भाई साहब आपने जो कहा था वो आपने किया नहीं, वो किया है जो आपने नहीं कहा था। और अब हम वो कह रहे हैं जो नहीं कहे आज तक, और वो करके दिखाएंगे जो हम कर सकते हैं। आप बोलते हैं एसपी सीएसपी वाला काम कर रहे हैं आप यहाँ पर यार, सीएसपी वाला काम कर रहे हैं। पुलिस कलेक्टर आप होंगे करते नहीं किसी से, आप कुछ भी करेंगे आप सीएसपी है यहाँ पे, नहीं कुछ भी आप कुछ भी करें, डकैती डालेंगे आप किसी की। हाँ तो हमारी समझ नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं कि भाई आप जीवन में लोगों को लूटा है आपने और आप यहाँ पंचायत कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा, आपने गड़बड़ किया यहाँ पर। ये व्यक्तिगत आप बताइए मेरी बाउंड्री वाल है कि नहीं, बताइए। फर्जी वाला करके यहाँ पहुँचे और लूट कर रहे हैं। आपने तोड़ा क्यों भाई? चोरी चमारी मत करिए सर, आप सब लोग हैं। आप हमने देखी भाई, आप नहीं देखिए आपने प्यार से बात बताइए आपने क्या किया, ये क्या किया है? जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। आपने कल एक भी जवाब नहीं दिया अभी तक, बताइए फिर। तोड़ दिया, घर तोड़ दिया भाई, तोड़ दिया। 50 फुट पीछे खड़का के वॉक बनवा भैया आप सीएसपी तो ऐसा तो गलत काम नहीं कर रहे। पूरा विभाग परिवार पुलिस में है, एसपी है इनकी बहू काम कर रहे हैं। बाउंड्री तोड़ी है, ये पूरी बाउंड्री मेरी दिख रही है यहाँ पे। वो है लूट मची, वो तुम देखिए बाउंड्री तोड़ी है भाई। व्यापारियों का आरोप है कि पूर्व पुलिस अधिकारी पन्ना लाल अवस्थी के द्वारा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इसी बात को लेकर आज व्यापारी चुराटा थाने पहुंचे, जहां पूर्व सीएसपी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहे थे। इधर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि यह पूरा मामला राजस्व से जुड़ा हुआ है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और सीमांकन की बात कही गई है। हालांकि नगर पुलिस अधीक्षक ऋतु उपाध्याय ने व्यापारियों द्वारा की गई शिकायत पर आश्वस्त करते हुए कहा कि जमीन का यह विवाद दो पक्षों के बीच है, जिसमें एक पक्ष से अक्षय गुप्ता और दूसरे पक्ष से पन्ना लाल अवस्थी है। बताया गया कि घटना दिनांक को विवाद की स्थिति निर्मित होने पर मौके पर आरआई और पटवारी को बुलाया गया था, जहां दोनों पक्षों ने सीमांकन पर अपनी सहमति भी जताई थी। फिलहाल बाउंड्री वॉल गिराने को लेकर की गई शिकायत पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जो भी एविडेंस सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी यहाँ आकर 2 दिन से मामला चल रहा, पुलिस के आरोप है जिन्होंने जमीन में जबरदस्ती कब्जा किया। क्या मामला है? 2 पक्ष हैं, इसमें एक अक्षय कुमार गुप्ता और पन्ना लाल अवस्थी। इन दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति थी, जिसमें तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची थी और जो मौके पर जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें दोनों के जो विवाद थे वो जमीन संबंधी विवाद थे और जमीन के सीमांकन को लेकर उनका विवाद चल रहा था, जिस संबंध में मौके पर आरआई और पटवारी को बुलाया गया था एवं आरआई और पटवारी के समक्ष ही दोनों पक्षों में सीमांकन को लेकर सहमति हुई थी। उक्त विवाद 6/11/25 को हुआ था। उक्त दौरान दोनों ही पक्षों के द्वारा आवेदन भी दिया गया था बाउंड्री वॉल को लेकर, जिस संबंध में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और जो साक्ष्य अनुरूप जो भी होगा उसके तहत विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इधर व्यापारी वर्ग का कहना है कि पुलिस अधिकारी ने पुलिस और प्रशासन का रौब दिखाकर उनके घर की बाउंड्री को जेसीबी लगाकर धराशायी कर दी है और यह घटना तब हुई जब उनके परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था और इसी बात का फायदा उठाते हुए रातों रात बाउंड्री गिराकर जमीन पर कब्जा किया गया है। चुराटा थाने हम आए हैं, सीएसपी मैडम बैठी हैं, उन्होंने बुलाया, पूरी बात हुई है और बात के दौरान सीएसपी मैडम के साफ शब्दों में कहना है कि पूरी गलती आप लोगों की है, क्योंकि पीएल80 ने कोई गलती की ही नहीं है। आप एडवांस एविडेंस लेकर के आइए तब हम देखेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम, अब अगर एडवांस की बात है तो आप वहां जाकर देखिए। और टीआई बता रहा है कि उनके घर से जेसीबी आई है, दीवार तोड़ी है, लेकिन मैडम कह रही कि एविडेंस होगा, फोटोग्राफी होगी तो ही हम कुछ करेंगे, नहीं तो आप लोग अपने देख लीजिए।
रात को 2 बजे कह रही है कि आप फोटो वीडियो पे बनाया कि नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ, जब वहां से गाड़ी आई है, उनके यहाँ से गाड़ी दिखाई दे रही है, टैग निशान पड़े हुए हैं वहां पर, और पूरा समेट के अगर हम कोई चीज धक्का देंगे तो यहाँ से पीछे जाएगा, आगे तो आएगा नहीं। तो उनके यहाँ से पूरा धक्का दे के पूरा बाउंड्री हमारी तोड़ के उसे गिराई गई, वो दिखाई दे रहा है। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पुलिस विभाग सुरक्षा की बात कर रही है वो हमसे मतलब हमको अपराधी बना दी है, और सामने वाला अपराध करके निकल गया है, हमको अपराध बना रही है, हमको बता रही है कि आपने अपराध कर दिया है ना, आप करवाइए। क्या करेंगे? कल माननीय मुख्यमंत्री जी का हम घेराव करेंगे और अपना ज्ञापन देंगे, और अगर वहां भी बात नहीं बनेगी तो उससे भी ऊपर हम जाएंगे। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि हम हमारे व्यापारी मेहनत करके और धन इकट्ठा करके सरकार को देता है, टैक्स देता है, और जिसकी बदौलत सरकार चलती है, और वही व्यापारी आज मारा जा रहा है सिर्फ इन लोग के कुकृत्य के कारण। सारे अधिकारी मिले हुए हैं, हमारी सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। आपने जो आवेदन दिया उस आवेदन पे क्या कार्रवाई? मैडम कह रही है कि आपका आवेदन FIR करने योग्य ही नहीं है, हम नहीं मानते कि उसने अपराध किया है। इसमें पता चल रहा है कि पूरी संलिप्त है पुलिस विभाग PL अवस्थी से। कार्रवाई कोई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार गुप्ता। फिलहाल कार्रवाई न होने से नाराज व्यापारी वर्ग ने अब CM से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने की बात कही है।